हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। बोर्ड पे आपको दिख रहा है कि हम किस चीज़ के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, क्लास 10th के ट्रायंगल्स के बारे में हम सीखने जा रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बच्चों में थोड़ा सा डर रहता है कि ट्रायंगल्स हैं क्या है। नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं है, बहुत ही आसान चैप्टर है। वीडियो के साथ बने रहे, आपको हर एक कंसेप्ट इस ट्रायंगल्स के रिलेटेड क्लियर करेंगे। सबसे पहले कि हम ट्रायंगल्स की ओर मूव करें, हमें पता होना चाहिए कि डेफिनेशन ट्रायंगल की क्या है। उस डेफिनेशन को सीखने के पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि पॉलीगन होता क्या है। ओके, इससे पहले भी मैंने आपको 9th क्लास के वीडियो में बोला है कि पॉलीगन जो है वो क्या होता है। ठीक, पॉलीगन उस क्लोज्ड फिगर को कहते हैं, उस क्लोज्ड फिगर को कहते हैं जिसमें सारे जो साइड्स हैं वो लाइन सेगमेंट्स होने चाहिए। यानी अगर मेरे पास एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, लेट ए बी सी एंड डी बी ए क्वाड्रिलेटरल, और अगर हम इस फिगर को देखें, एक तो ये क्लोज्ड है, हाँ ठीक है, और इसमें चाहे जो भी साइड है, चाहे ए बी की हम बात करें, चाहे बी सी की बात करें, चाहे सी डी की बात करें, चाहे ए डी की बात करें, ये सारे जो साइड्स यहाँ पर है ना, ये सारे लाइन सेगमेंट्स हैं। और जिस क्लोज्ड फिगर में सारे जो साइड्स हैं सारे अगर लाइन सेगमेंट्स होंगे तो उस लाइन सेगमेंट वाली फिगर को हम कहते हैं पॉलीगन। तो यहां पर इस क्वाड्रिलेटरल को भी हम कहेंगे पॉलीगन। सो सिंपल में पॉलीगन उस क्लोज्ड फिगर को कहते हैं जिसमें सारे जो साइड्स हैं वो लाइन सेगमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, तो इस बेस पे हम अपने ट्रायंगल को किस तरीके से डिफाइन करेंगे। ट्रायंगल, तो आप लिखोगे कि ए ट्रायंगल इज ए पॉलीगन। एक ट्रायंगल एक पॉलीगन होता है। यानी जब हम इस ट्रायंगल को देखते हैं, इस ट्रायंगल में 3 साइड्स हैं, ए बी बी सी एंड सी ए। ये 3 साइड्स तीनों जो है ये लाइन सेगमेंट्स है, और इससे हम कहते हैं कि एक ट्रायंगल जो है ना ये एक पॉलीगन है। तो लिखेंगे ट्रायंगल इज ए पॉलीगन। ट्रायंगल इज ए पॉलीगन। ट्रायंगल एक पॉलीगन होता है which has number 1 3 sides, number 2 3 vertices, एंड नंबर 3 3 एंगल्स। तो इस तरीके से हम अपने ट्रायंगल को डिफाइन करते हैं कि ए ट्रायंगल इज ए पॉलीगन विच हैज 3 साइड्स, 3 वर्टिसेस एंड 3 एंगल्स। आई होप डेफिनेशन क्लियर हुई होगी। अब बात समझने की जरूरत है कि जब भी हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल चैप्टर की बात कर रहा हूं, जब भी हम इस चैप्टर की ओर मूव कर रहे हैं ना, तो अंदर जाने से पहले आपको कुछ कंसेप्ट्स जो ट्रायंगल से रिलेटेड है वो सीखने हैं। तो आई होप डेफिनेशन आपको क्लियर हुई होगी। इसके बाद हमारा जो पहला कंसेप्ट है ट्रायंगल्स के रिलेटेड, दैट इज सिमिलैरिटी। ठीक है, सिमिलैरिटी ध्यान से सुनिए, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। ये सिमिलैरिटी होती क्या है, किस तरीके से हम देखेंगे कि मेरे 2 गिवन फिगर्स सिमिलर है कि नहीं। किस तरीके से हम पहचानेंगे कि मेरे गिवन फिगर्स सिमिलर है कि नहीं। कौन सी कंडीशंस, कौन से रूल्स उनमें हमें फॉलो करने हैं सो दैट वी कैन फाइंड वेदर गिवन फिगर्स आर सिमिलर और नॉट। ध्यान से देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। सिमिलैरिटी को समझने के लिए आपको याद रखना है कि आपने 9th में कॉन्ग्रुएंसी बड़े अच्छे तरीके से पढ़ी होगी। कॉन्ग्रुएंसी में आपके पास इस तरीके का एक सिंबल होता है जो आपको डिफरेंट फिगर्स को कॉन्ग्रुएंट शो करने में हेल्प करता है।
यानी ये चीज जो है ना, ये चीज आपको सेम शेप बताती है और ये चीज जो है सेम साइज को दर्शाती है। क्लियर? अब यहां पर इससे पता चलता है कि कॉन्ग्रुएंसी में एक तो सेम शेप होनी चाहिए, क्लियर, एक तो सेम साइज, दोनों होने चाहिए। जब तक मेरे पास दो फिगर्स में सेम शेप और सेम साइज ना हो तब तक मैं उनको कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकता हूं। यानी कॉन्ग्रुएंसी में सेम शेप होना लाजमी है, सेम साइज होना लाजमी है। लेकिन सिमिलैरिटी की अगर बात करें, यहां पर आपको एक ही चीज पे ज्यादा जोर देना है, दैट इज सेम शेप। अगर मेरे पास दो फिगर्स में सेम शेप हो और साइज अगर डिफरेंट भी हो, नॉट नेसेसरली द सेम साइज। ध्यान से सुनिए, इस तरीके की नहीं है कि कोई भी आप साइज लोगे, नहीं, साइज के लिए भी एक कंडीशन है, वो आपको आगे पता चलेगा। ध्यान से देखिए, अगर सेम शेप हो और साइज अगर डिफरेंट भी हो तो चलेगा, साइज अगर डिफरेंट भी हो तो चलेगा, तब हम सिमिलैरिटी चेक कर सकते हैं। अगर सेम शेप और सेम साइज ना हो, कोई भी कंडीशन इसमें पेंडिंग है, तो कॉन्ग्रुएंसी हम चेक ही नहीं कर सकते, हम डायरेक्टली बोलते हैं ये कॉन्ग्रुएंट है ही नहीं। लेकिन सिमिलैरिटी में अगर सेम शेप हो और अगर साइज डिफरेंट भी हो, तब हमें पहले सिमिलैरिटी चेक करनी है, क्या ये रूल फॉलो कर रहा है किसका, सेम शेप और सेम साइज का। वो क्या है वो आपको आगे पता चलेगा। याद रखिए, तो हम इस बेस पे हम कहते हैं टू जियोमेट्रिक फिगर्स हैविंग द सेम शेप, ध्यान से सुनिए, हैविंग द सेम शेप बट नॉट नेसेसरली द सेम साइज आर सिमिलर। जिस जियोमेट्रिक फिगर में सेम शेप हो, अगर से साइज डिफरेंट भी हो तो चलेगा, तो वहां से हमें सिमिलैरिटी चेक करनी है। अब साइज किस तरीके से है वो भी आपको पता चलेगा, किस तरीके से होना चाहिए। ऐसे ही साइज नहीं है कि डिफरेंट कुछ भी हो सकता है तो सिमिलैरिटी हो, नहीं, इसके लिए भी एक कंडीशन है। लेकिन आपको जब भी सेम साइज शेप मिलेगी और साइज अगर डिफरेंट भी हो तो चेक करनी है। यहां पर कॉन्ग्रुएंसी में कोई भी सेम शेप और सेम साइज में थोड़ी सी फर्क हो तो कॉन्ग्रुएंट है ही नहीं। अब मान लीजिए कोई एक पॉलीगन लेते हैं, कोई एक पॉलीगन लेते हैं, लेट एक मेरे पास एक पॉलीगन है, दिस बी ए स्क्वायर, लेट इस बी ए बी सी एंड डी, ठीक। और दूसरा है इससे थोड़ा सा बड़ा ही, ये भी है, इसका नाम है लेट पी क्यू और एस। ऑब्वियसली स्क्वायर हैं तो इनके सारे जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री होंगे। अब मेरी बात सुनिए, क्या ये फिगर सिमिलर है? तो मैंने कंडीशन क्या बोली कि दो फिगर्स की सिमिलैरिटी हम चेक कर सकते हैं अगर उनकी शेप सेम हो और साइज अगर डिफरेंट भी हो, तब चेक करनी है। अब शेप सेम का मतलब, अब ये नहीं है कि ये स्क्वायर तो सेम शेप, ये ट्रायंगल तो सेम शेप, नहीं। ध्यान से सुनिएगा, सेम शेप किस तरीके से आप जज करोगे। सेम शेप बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। सेम शेप जो है वो किस तरीके से आप देखोगे। मान लीजिए मेरे पास एक छोटा सा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है इस तरीके का, इसका नाम है ए बी एंड सी, और दूसरा है इस तरीके का ट्रायंगल, इस तरीके का दूसरा, इसका नाम है डी ई एंड एफ, और बोथ आर इक्विलेटरल। इट मीन्स दिस इज 60, दिस इज 60, 60, 60, 60 एंड 60। तो सिमिलर सेम शेप का समझा रहा हूं कि मैं ये नहीं कहूंगा कि ये ट्रायंगल तो सेम शेप, नहीं। सेम शेप का मतलब है कि अगर मैं दोनों फिगर्स को देखूं, जो छोटी वाली फिगर और बड़ी वाली फिगर हैं, इनमें ट्रांसफॉर्मेशन करूं और इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन करूं कि एक की ट्रांसफॉर्मेशन पे मुझे दूसरा मिले। मतलब कि अगर मैं इस ट्रायंगल छोटे वाले को थोड़ा सा एक्सपेंड करूं
और हर एक को इक्वली एक्सपैंड करूं, यानी मैं इस तरीके से लिखूं, ए मान लीजिए ये है बी और ये है सी, ठीक है, ए सी और ये है इसका बी, और मैं मान लीजिए इस ए सी को बढ़ाऊं और एक पॉइंट ऐसा आएगा ये इस डी ई को मैच करेगा पूरा, यानी कि जब मैंने इस छोटे वाले ट्रायंगल को एक्सपेंड किया, बड़ा किया, ये एक टाइम पे इस बड़ी वाली फिगर को सुपर इंपोज करेगा, इसको बंद करेगा। जिस टाइम पे आपको ये लगा कि ये बंद करेगा तो वो दो चीजें जो है ना वो सिमिलर है, या बड़ी फिगर को थोड़ा सा श्रिंक करे, एक टाइम पे ऐसा आना चाहिए वो इस फिगर को जो है बराबर सुपर इंपोज करे, और वो टाइम पे हम कहेंगे कि दो फिगर सिमिलर है। मतलब समझ नहीं आया? अब यहां पर देखिए बेटा, लेट मेरे पास, छोड़े स्क्वायर को, लेट मेरे पास एक ट्रायंगल है इस तरीके से, ठीक, और इसमें मान लीजिए ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 60 60 और 60, और दूसरा मेरे पास इस तरीके से है, इस तरीके से है ट्रायंगल, ये भी ट्रायंगल, ये भी ट्रायंगल। तो अगर आपके सेंस से कि ट्रायंगल सिमिलर है तो तब ये सिमिलर होने चाहिए? नहीं, आप इस तरीके से देखो, क्या अगर मैं इसको किसी भी एंगल से बड़ा या छोटा करूं, लेकिन बड़ा किस तरीके से, आप मत ये ने एक ही साइड करो वो उधर ही रहेगा ना, अगर आप इस साइड को 2 सेंटीमीटर बढ़ाओगे तो ये भी बढ़ना चाहिए 2 सेंटीमीटर, ये भी बढ़ना चाहिए 2 सेंटीमीटर। तो आप कोई भी एंगल जो है ना इसको बड़ा करिए या इसको छोटा करिए, क्या इसको सुपर इंपोज करेगा? बिल्कुल सुपर इंपोज नहीं करेगा, यानी ये इस पे बराबर नहीं बैठेगा। तो इन दो फिगर्स को हम सिमिलर, सेम शेप नहीं कहेंगे। जब इसके पास सेम शेप ही नहीं है तो ये सिमिलर भी नहीं है, ठीक है। अभी मैं सिमिलरिटी समझा रहा हूं, सेम शेप का मतलब क्या होता है, सेम साइज का मतलब क्या है। साइज आपको बिल्कुल पता है कि साइज क्या चीज है। अब यहां पर देखिए, इसी तरीके से है सेम शेप और सेम साइज। साइज अगर डिफरेंट हो तो डिफरेंट चलेगा, अगर उनकी सेम शेप हो, ठीक है, समझ आ रहा है? ओके, अब मेरी बात सुनिए। तो आपको यह याद रखनी है, सेम शेप का मतलब कि अगर छोटी फिगर को मैं बड़ा करूं, वो एक टाइम पे ऐसा आना चाहिए वो बड़ी फिगर को सुपर इंपोज करना चाहिए, और अगर मैं बड़ी फिगर को थोड़ा सा श्रिंक करूं, वो छोटी फिगर को सुपर इंपोज करना चाहिए। उस टाइम पे हम कहेंगे कि वो दो फिगर सेम शेप में है। अब साइज डिफरेंट भी होगा, वो आपको लिमिटेड कंडीशन पे है किस तरीके से साइज होना चाहिए। डिफरेंट भी होगा कोई बात नहीं, लेकिन लिमिटेड होना चाहिए। वो क्या क्या है आपको फर्दर समझ आएगा। अब मेरी बात सुनिए, ये अभी हम सिमिलैरिटी और सेम शेप सेम साइज की बात कर रहे थे। अब मेरी बात सुनिएगा बेटा, क्योंकि हमें सिमिलर फिगर्स की बात करनी है। लेट मैं यही ट्रायंगल्स लूंगा क्योंकि मेरा टॉपिक ट्रायंगल है, तो मैं ट्रायंगल ही लूंगा। लेट मेरे पास एक ट्रायंगल है, इसका नाम है ए बी एंड सी, ठीक। अब यहां पर देखिए, सिमिलैरिटी में सेम शेप होनी चाहिए, साइज जो है वो अगर डिफरेंट भी होगा, नॉट नेसेसरली द सेम, डिफरेंट भी होगा, नेसेसरली सेम, ठीक है। अब इसके साथ भी एक कंडीशन है, वो आपको फर्दर पूरा पता चलेगा। अब यहां पर देखिए, अब मेरे पास मान लीजिए एक लाइन है, इस तरीके की एक लाइन है। ये लाइन जो है, ये दूसरी लाइन इस तरीके की दूसरी लाइन है। क्या ये L1 L2 को सिमिलर होगी? तो सिमिलर में क्या चीज है, सेम शेप होनी चाहिए। अब ऑब्वियसली ये भी तो सेम शेप ही है ना, तो ये सेम शेप है। अगर साइज डिफरेंट भी है कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइज डिफरेंट भी होगा, ये छोटी है बड़ी है, तो ये दो लाइंस जो है हमेशा सिमिलर होती है क्योंकि उनकी शेप जो है वो सेम है, लाइन है, ठीक है। अब छोटा कर दीजिए, ये एक टाइम पे इसको सुपर इंपोज करेगी, ठीक है। तो जो लाइंस दो होते हैं, एक लाइंस जो है वो आपस में हमेशा सिमिलर होती है। कॉन्ग्रुएंट जो है वो तभी हो सकती है जब उनका साइज भी सेम हो,
ठीक है। अगर मेरे पास ये 3 सेंटीमीटर के हैं, ये 5 सेंटीमीटर की, ये सिमिलर हो सकते हैं लेकिन कॉन्ग्रेंट नहीं हो सकते हैं। कॉन्ग्रेंट कब हो सकते हैं? जब ये भी जो है 5 सेंटीमीटर की होगी। तो अब इसमें हम कह सकते हैं ये कॉन्ग्रेंट है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि हर कोई कॉन्ग्रेंट फिगर सिमिलर होती है। हर कोई कॉन्ग्रेंट फिगर सिमिलर होती है, लेकिन हर कोई सिमिलर फिगर कॉन्ग्रेंट नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि कॉन्ग्रेंट जो है उसमें सेम साइज, ऑब्वियसली सिमिलरिटी की कंडीशन भी फुलफिल कर रही है, सेम शेप और सेम साइज दोनों की फिल कर रही है। ऑब्वियसली ये सिमिलर भी है और कॉन्ग्रेंट भी है। इसी बेस पे हम कहते हैं कि हर कोई कॉन्ग्रेंट वाली फिगर सिमिलर होती है, बट हर कोई सिमिलर फिगर कॉन्ग्रेंट नहीं होती है, ठीक। ओके, अब यहां पर देखिए, अगर हम 2 सर्कल्स को लेंगे, एक सर्कल इस तरीके से जिसकी रेडियस मान लीजिए 3 और दूसरा सर्कल इस तरीके लीजिए जिसकी रेडियस है मान लीजिए 4, ठीक। और मैंने क्या बोला? सिमिलैरिटी की कंडीशन, सेम शेप होनी चाहिए, साइज अगर डिफरेंट भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां पर देखिए साइज डिफरेंट है, हाँ, शेप सर्कल भी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब इसको मैं 1 सेंटीमीटर थोड़ा सा रेडियस बड़ा करूं तो क्या ये इसको सुपर इंपोज करेगा? ऑब्वियसली करेगा ना। यानी 1 सेंटीमीटर इसको बड़ा करो, ये इस पे बराबर बैठेगा, इस पे तो सुपर इंपोज करेगा ऑब्वियसली। तो इन 2 सर्कल्स को भी हम कहते हैं कि सर्कल्स आर ऑलवेज सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रेंट। और वो कॉन्ग्रेंट तभी हो सकते हैं जब उनकी रेडियस सेम हो, ठीक। यानी 3 सेंटीमीटर का ये है, 4 सेंटीमीटर का, ये सिमिलर है, कॉन्ग्रेंट नहीं। कॉन्ग्रेंट कब होंगे? जब ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा। अगर ये 3 है तो ये भी 3 है, तो ये कॉन्ग्रेंट भी है एज वेल एज सिमिलर भी है, ठीक है। कॉन्ग्रेंट हमेशा सिमिलर होते हैं, ठीक। और इसके बाद अगर मैं इक्विलैटरल ट्रायंगल्स की बात करूं, इक्विलैटरल ट्रायंगल चाहे छोटा लूं बड़ा लूं, 60 60 60, और एक टाइम अगर मैं छोटे सर इक्विलैटरल को बड़ा करूं, एक टाइम पे ये बड़े वाले इक्विलैटरल ट्रायंगल को सुपर इंपोज करेगा। ऑब्वियसली ये सेम शेप की कंडीशन जो है सेटिस्फाई कर रहा है, तो मैं कह सकता हूं ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ठीक है, बट नॉट कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट वो तभी होंगे जब उनके साइड्स एंड एंगल्स दोनों सेम होंगे, ठीक। ओके, इसके बाद जो 4th है, अगर हम स्क्वायर्स की बात करें, स्क्वायर्स में भी छोटा बड़ा हो कोई बात नहीं। अगर बड़े छोटे वाले में थोड़ा सा साइज जो है वो इंक्रीज करूं, क्योंकि वो हर एक में इंक्रीज होगा, तो वो ऑब्वियसली बड़े वाले स्क्वायर को एक टाइम पे सुपर इंपोज करेगा बढ़ाने पर, या बड़े वाले को छोटा करेंगे, वो छोटे वाले को सुपर इंपोज करेंगे। यानी मैं कह सकता हूं 2 स्क्वायर्स की जो शेप है वो भी सेम होती है। तो हम कहते हैं ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर इन नेचर बट नॉट कॉन्ग्रेंट। क्लियर? ओके, ये थी हमारे पास जो जनरल में हम किस तरीके से हम 2 फिगर्स को सिमिलर कह सकते हैं। लेकिन जो इसमें डेफिनेशन है कि 2 ट्रायंगल्स को बुक के हिसाब से अब चल रहा है, अब बुक के हिसाब से समझना है कि 2 ट्रायंगल्स कब सिमिलर हो सकते हैं। तो आपको याद दिलाऊं कि 2 ट्रायंगल्स जो है, ये मेरे पास एक ट्रायंगल है लेट ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल है इस तरीके से लेट डी ई एफ, और इनका साइज जो है वो डिफरेंट है, ठीक है, साइज डिफरेंट है। लेट दिस एंगल ए इस एंगल डी को बराबर है, और हम कहेंगे कि 2 triangles are similar. 2 triangles are similar. 2 triangles जो है वो सिमिलर हो सकते हैं if, ध्यान से देखिए, 2 triangles जो है वो सिमिलर हैं if number first their corresponding angles are equal। एक चीज, 2 ट्राइंगल्स को हम सिमिलर कह सकते हैं अगर कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो इक्वल होंगे। इसी बेस पे मैं कहता हूं इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, स्क्वायर्स आर सिमिलर, सर्कल्स आर सिमिलर। इस पे क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल और स्क्वायर में इंटीरियर एंगल सेम होते हैं ना। And number second, their corresponding
their corresponding sides are proportional. अब साइज का मसला खत्म, अब ऐसा ही साइज नहीं, साइज की भी एक कंडीशन है, क्या कि जो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल होने चाहिए। क्या प्रोपोर्शनल? यानी उनके जो रेशोज होंगे ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशो होगा वो सेम होना चाहिए। समझ नहीं आया? देखिए, मैं इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कब कह सकता हूं? जब नंबर फर्स्ट एंगल ए बराबर, यानी इस ट्रायंगल के 3 एंगल्स बराबर होंगे इस वाले ट्रायंगल्स के 3 एंगल्स को। मान लीजिए ये 3 एंगल्स आपस में बराबर, यानी एंगल ए बराबर एंगल डी को, एंगल बी बराबर एंगल ई को, एंगल सी बराबर एंगल एफ को। लेट एंगल ए बराबर एंगल डी को, एंगल बी बराबर एंगल ई को, और एंगल ई सी बराबर एंगल एफ को। और इतना ही नहीं चलेगा सिमिलैरिटी में, दूसरा कि साइड्स प्रोपोर्शनल होने चाहिए, यानी साइड्स का जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशो होगा वो सेम होना चाहिए। अब ये कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है? जो सेम पोजीशन में हो। अब ये पोजीशन क्या मतलब है कि अगर मेरे पास ये एंगल ई को बराबर, ये सी एफ को बराबर, तब ये बी और ई एफ जो साइड है ना, बी सी और ई एफ जो है ना, ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड बना। इसी तरीके से ये एंगल ए और एंगल बी, एंगल डी और एंगल ई को बराबर, तब ये ए बी इस डी ई के साथ कॉरस्पॉन्डिंग साइड बन गया। और इतना ही नहीं चलेगा कि एंगल्स इक्वल हो, उसके साथ साथ आपके साइड्स प्रोपोर्शनल होने चाहिए। मतलब कि आपका ए बी बाई डी ई कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो डी ई बराबर होना चाहिए किसके साथ? बी सी बाई ई एफ, वो बराबर होना चाहिए ए सी बाई डी एफ, ए सी बाई डी एफ। ये कंडीशंस आपके पास होने चाहिए दो ट्रायंगल्स को सिमिलर करने की। यही पॉलीगन्स पे अप्लाई होता है कि आपके पॉलीगन्स भी सिमिलर, अगर उनके इंटीरियर एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। नंबर सेकंड, देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होंगे वो प्रोपोर्शनल होंगे, उनका रेशो सेम होगा। यानी यहां पर इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को मैं सिमिलर कह सकता हूं अगर इस ट्रायंगल के 3 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इस ट्रायंगल के 3 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को बराबर होंगे। नंबर सेकंड, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशो है वो सेम होना चाहिए। अब ये सेम का मतलब है, यही आपको है, अगर साइज डिफरेंट भी होगा चलेगा, सेम रेशो में होने चाहिए। मतलब अगर मेरे पास मान लीजिए ये 2 है, ये 4 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 2 है, ये 4 है। अब यहां पर देखिए, अगर हम करेंगे 2/4 इज इक्वल 2/4 इज इक्वल टू 2/4। अब देखिए रेशो सेम आया, हाँ ठीक, एंगल्स भी इक्वल, तो हम कहेंगे कि ये दो ट्रायंगल्स जो हैं ये सिमिलर। बात समझ आ रही है? बिल्कुल आसानी से। तो आप याद रखें, 2 triangles are similar. Number first, if their corresponding angles are equal, अगर उनके 3 corresponding angles दूसरे triangle के इक्वल होंगे। नंबर फर्स्ट, सेकंड, उनके corresponding sides का रेशो जो है वो सेम होना चाहिए, यानी प्रोपोर्शनल होने चाहिए। ये दो कंडीशन हर एक ट्रायंगल की सिमिलैरिटी का के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा कि सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स किस तरीके से हम देखेंगे, और आगे भी इस पे हम डिफरेंट क्वेश्चंस जब करेंगे वहां पर आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से हम फाइंड करेंगे। हर एक कंसेप्ट इस सिमिलैरिटी का इंशाल्लाह क्लियर करेंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और फॉरवर्ड करना ना भूलिए, यानी शेयर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।